हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी 4.2 ऑफ क्लास 10th और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 4.3 का फर्स्ट पार्ट। इसके दो पार्ट होंगे इस एक्सरसाइज के। एक में मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन दूंगा और आज के पार्ट में मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड करवाऊँगा, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरी वीडियोज़ आज ही देखनी शुरू की है तो इस चैप्टर के दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे रहा हूँ। वहाँ से आप स्टार्टिंग से देखिए ताकि इस चैप्टर को करने में आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे लास्ट टाइम जो हमारा पैटर्न रहता है, तो आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा मेरा कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग मेथड से हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आज हम ये सीखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ तो ये आप बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपको आज की इस वीडियो में दो तरीके होते हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर को करने के, एक मल्टीप्लाई का मेथड और एक डिवाइड का मेथड। ये दोनों तरीके करवाऊंगा और ये दोनों तरीके ही आपको आने चाहिए। जो भी आपको आसान लगे फिर आप उस क्वेश्चन को उसी तरीके से कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, ना ही एग्ज़ाम में, ना ही इनफैक्ट कोई भी अगर आपका कोई क्लास टीचर होता है तो कोई आपको फोर्स नहीं करता कि आपको डिवाइड वाला मेथड करना है, आपको मल्टीप्लाई वाला करना है। आप किसी मेथड से कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड को बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल। 3x स्क्वायर प्लस 5x 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको मल्टीप्लाई वाला मेथड भी और डिवाइड वाला भी दोनों से ही करके बताऊंगा ताकि आपको ये कंपैरिजन भी हो जाए कि दोनों से आंसर सेम आएगा और मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको करवाने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई वाला मेथड, बड़ा ही आसान है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अच्छा थोड़ा सा एक बार मैं आपको एक बताना चाहूँगा। इस क्वेश्चन को हम तीन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से सोल्व करेंगे, जिसमें से दो हमें क्वेश्चन में लगानी पड़ेंगी। जिसमें से फर्स्ट होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो हमारी बेसिक अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ होती हैं, इन तीन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब हमें ऐसा बनाना होगा या ऐसा या ऐसा, ठीक है। ऐसा बनाने के बाद लास्ट में आइडेंटिटी लगेगी ये। मैंने आपको पहले ही बोला तीन में से दो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब पहले हमें ये चेक करना होगा कि इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, वैसी बनाएंगे और फिर बाद में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रफ कर रहा हूँ अभी। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ये क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये तो श्योर है, जहाँ माइनस मिलेगा आपको वहाँ आइडेंटिटी हमारी कौन सी लगेगी, ये लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगेगी। तो हमें इस क्वेश्चन को पहले इस आइडेंटिटी में चेंज करना है। तो उसको चेंज करने का मेथड, हम सबसे पहले ए स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए स्क्वायर। अब ये है 3x स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट की बात करूँ तो ये अंडर रूट 3x का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना, इसको आसान करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, हमें मल्टीप्लाई करवा के दिखाने, मैंने आपको बताया ये मेथड में मल्टीप्लाई वाला बता रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई अगर मैं इसको 1 से करूँगा तो ये 3x स्क्वायर ही रहेगा। 2 से करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये इसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं, पूरे होल की नहीं करूँगा। 2 से करूँगा तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 3 से करूँगा तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान रखिए, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और x स्क्वायर x का, हो गया ना, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय 3। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर ऐसा चेक किया कि जिससे हम इसको फर्स्ट वाले को यानी स्क्वायर वाली टर्म को कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। वो हमने पाया कि हम 3 से मल्टीप्लाई करवाने पे हो जाएगा, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा दी। ये था आपका पहला स्टेप। ठीक है, ये था आपका पहला स्टेप। अब मैं क्या करूँगा, अब अगर आप जेन्युइनली इसको लिखना चाहें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हमें तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, बन गया। अब इस चीज़ को यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा तो मेरा ए स्क्वायर बन चुका है, 3x का होल स्क्वायर मैं ए स्क्वायर बना चुका हूँ। अब यहाँ की बात करता हूँ, माइनस तो यहाँ है ही, माइनस मैंने लगा दिया। अब देखिए कोई भी आइडेंटिटी इस टाइप की होगी, 2 तो मैंडेटरी आएगा ही आएगा, तो 2 आप एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, और देखिए मैंने ए पर सर्कल किया हुआ है क्योंकि ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या निकाल ली है, 3x, तो 3x मैंने लिख दी। अब बचता है b निकल जाएगा तो b स्क्वायर ऑटोमेटिकली हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो दो चीज़ हुई, सबसे पहले 3x स्क्वायर ये हो गया, अब बच गई हमारी b। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपने ये बना लिया जब, ठीक है, इसको ये क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। इस 6x को इस 15x के इक्वल पुट कर देना। ठीक है, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं निकालनी, कुछ नहीं करना, x से x कट ही गया, 15 डिवाइड में 6, तो ये कितना आ गया आपका 5/3, सॉरी 5/2। ठीक है, इस तरीके से हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। सिंपली मैंने क्या किया, इसको और इसको इक्वेट कर दिया और दोनों को काट पीट के लास्ट में जो हमारा आंसर आया ये हमारे यहाँ लिख देना है। तो क्या आएगा, 5/2। ठीक है, और अब आप इसको चेक करोगे, दिस विल इक्वल टू -15x, माइनस तो है ही, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 जा 15 और x ये तो बन गया, -2 भी बन गया ना। अब क्या बनाना है मुझे, b स्क्वायर प्लस, इसको कुछ नहीं करना हमें, इसको छेड़ना ही नहीं है, b स्क्वायर 5/2 b निकल गया तो b का स्क्वायर क्या बनेगा, 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्लस चाहिए तो मैंने प्लस कर दिया। ठीक है ना, अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने ये प्लस किया है ना, तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, -5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बैलेंसिंग आपको पता ही है, जैसे मान लिया मैंने आपको कहा कि एक पर्सन है, उसके पास 100 रुपीज़ हैं। ठीक है, और दूसरा पर्सन है, उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 50। ठीक है, टोटल कितने हो गए ये, 150। अब मैं दोनों पर्सन को 10 रुपीज़ दे देता हूँ, यानी कि मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो मुझे दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यही मैंने किया, तो मैंने उसी तरीके से यहाँ किया, या मैंने यहाँ ऐसा किया, मतलब मुझे इक्वेशन को बराबर रखना है, किसी भी तरीके से रखूँ, तो मैंने प्लस और माइनस कर दिया तो मेरी इक्वेशन बैलेंस रह गई। ठीक है, तो ये आ गया, लास्ट वाला एज इट इज़ लिख दीजिए, क्या था, प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन जाएगा हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जब आपने कंपेयर किया तो आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a क्या है, 3x, b क्या है, 5/2, यानी कि ये बन गया 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ इसको सोल्व करेंगे, दिस इज़ 25/4, दिस इज़ 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका
3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, जब आप इसको सोल्व करोगे, माइनस का 25 प्लस का 24, तो ये जनरली आ जाएगा 0, ये माइनस रहेगा, तो माइनस का 1/4 आ जाएगा। 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ से एक आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ध्यान से चेक कीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो मैंने उसको लिखा। अब ये कंप्लीट ए, दिस इज कंप्लीट बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3x माइनस 5/2 प्लस 1/2, और दूसरा आ जाएगा 3x माइनस 5/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 3x माइनस 2 माइनस 5/2 यानी कि 4/2। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 3x माइनस 6/2 इक्वल टू 0। आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो x की वैल्यूज़ निकालनी। अब x की वैल्यूज़ के लिए ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये 2 3 जा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इधर दिस विल इक्वल टू 0 और दिस विल इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2, यहाँ से वैल्यू आएगी x की 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो ये रहेगा आपका मल्टीप्लिकेशन का मेथड। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा नंबर देखना है कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए फर्स्ट वाली टर्म। मैंने दोनों तरफ उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाई, ये 0 थी तो 0 रही, ये हो गया। ठीक है, फिर मैंने इसको ऐसे लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ तक मैं बना चुका था। अब मुझे b को बनाना था। b कैसे बनाऊंगा मैं, इसको और इसको 2a और इसको मैंने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद एक डिजिट बचेगी, वो मैंने यहाँ लिख दी सॉल्व करने के बाद। फिर जो डिजिट थी उसका स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो लास्ट वाला था एज इट इज़ मैंने यहाँ छोड़ दिया इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3x माइनस 5/2 माइनस 24/4, ये इसको सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व किया तो लास्ट में मेरा ये आया। फिर मैंने इसको एक आइडेंटिटी में चेंज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सोल्व किया, लास्ट में हमारा आंसर मिल गया। x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये रहेगा आपका मल्टीप्लिकेशन से। अब मैं आपको डिवाइड वाला और बताता हूँ कि डिवाइड से कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम डिवाइड वाले से करते हैं। मैंने आंसर ऊपर लिख लिए हैं। ठीक है, तो आंसर लिख लिए हैं और चेक करेंगे कि क्या सेम आंसर आएंगे या नहीं। तो देखते हैं पहला। अब डिवाइड वाले में आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना कि किस नंबर से आपको डिवाइड करना है। सिंपली जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होगा उसी के साथ आपको डिवाइड कर देना है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। दोनों तरफ आप किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा 3x स्क्वायर बाय 3, यहाँ लिखना है आपको कंप्लीट जो लिखते हैं, प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ये मिल गया। पहले तो हमें देखना था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं है। जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म है आप सिंपली उससे क्या कर देंगे, उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये किया आपने। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या करना था, इसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ए स्क्वायर की जगह क्या है x, मैंने इसको x का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 और a के साथ क्या है x। ठीक है, ये हो गया। और आगे जो हमें जो डिजिट निकालनी थी उसका मेथड बिल्कुल सेम है। क्या है, 5/3 x को मैंने किसके इक्वल इक्वेट कर दिया, 2x के, इसको इसके इक्वेट कर दिया, तो x से x कैंसिल, 2 इसके डिवाइड में तो 5/6। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 5/6।
और इतना करने के बाद अब जब आप इसको चेक करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 2 से 6 5/3 5/3x आ गया ना, सेम है। और क्या करना था, अब आपको 5/6 का होल स्क्वायर ये ऐड करना था और यही सब्ट्रैक्ट करना था, और लास्ट में जो हमारा 2/3 इज इक्वल टू 0, ये सेम रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये तो काम हमारा पीछे वाला ही है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये वाला यहाँ तक क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x, a की जगह x है और b की जगह 5/6 है, और माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस है, इक्वल टू ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, माइनस को 25/36 प्लस का 2/3 दैट विल इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू 36 माइनस 25 है ना, तो ये सेम रहेगा 36 12 टू जा 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस में 1/36 ये बन गया। अब इसको अगर ध्यान से चेक करेंगे तो 1/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना था, इसके बाद मुझे x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, इसको क्या बना लेना था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अब इसमें लग जाएगी। जब आप चेक करेंगे तो ये बनेगा मेरा x माइनस 5/6 प्लस 1/6 और x माइनस 5/6 माइनस 1/6 दैट विल इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, x माइनस 4/6 और x माइनस 6/6, ठीक है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2/3। तो x माइनस 2/3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इधर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, तो x की वैल्यू 2/3 दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो जैसे कि आप चेक करते हैं कि हमने जो मल्टीप्लाई वाले मेथड से किया तो उससे भी यही आंसर आया था। ऊपर देखिए, x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 1, यहाँ भी सेम आया, ठीक है। तो ये हैं आपके दोनों मेथड। इन मेथड को दोबारा देखिए अगर ना समझ में आया तो, और फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। अब इन्हीं के बिहाफ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं, और उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच।